हेलो, नमस्ते। नमस्ते भारत सोने की चिड़िया के देश के निवासियों, कैसे हो? मैं अपने देश को भारत सोने की चिड़िया इसलिए बोल रही हूँ कि अब आप लोग भारत को भारत 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 बोलिए। लगातार भारत अफवाह होगा तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश पे आएगा ही आएगा। भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन चूंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं कि सोने की चिड़िया बनाना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि बन गया, इट्स डन। तो सबको बोलना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँगी ग्रैटिट्यूड की। तो सबसे पहला तो ग्रैटिट्यूड है अंजना मैम को। अब किस लिए? इसलिए कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये उन्हीं की प्रेरणा से। एक्चुअली मैं जब मैं मैम से मिली तो मैंने उनसे अपने लाइफ पर्पस पूछे, क्योंकि मैं खुद भी बहुत दिनों से मेडिटेशन में पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैम ने पूछा कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं। तो हॉबीज़ तो मेरी कई सारी हैं, जैसे कि मुझे गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, घर को नीट एंड क्लीन साफ़ करना सजाना बहुत पसंद है, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। और इसी कारण मैं अभी पिछली जर्नी बाद में शेयर करूँगी तो बताऊँगी। पढ़ने लिखने का आज भी बहुत शौक़ है। मुझे लगता था समय 24 आवर्स क्यों होता है, इसे और ज़्यादा होना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि ग्रैटिट्यूड, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ग्रैटिट्यूड की बात करूँगी, क्योंकि हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें पता है आकर्षण का सिद्धांत है। जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मतलब आकर्षित होना ही होना है, जो जैसा आप सोचेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमको जानबूझ करके पॉजिटिव सोचना है। जब हमको पता हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि अरे लोग कह तो देते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, बढ़िया सोचना चाहिए, लेकिन क्या हम सोच पाते हैं? लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि ये एक साइंस है, अगर हम इसको लागू करें अपने जीवन में, शुरू में तो फोर्सफुली कह सकते हैं, हालांकि मन को दबाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत लगती है पॉजिटिव सोचने की। तो ठीक इसी तरह से ग्रैटिट्यूड भी है। जब लोग कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, तो हम सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड मीन्स थोड़ा सा बस अरे ठीक है बोल दिया कि हाँ सब मिल रहा है, लेकिन सच में अगर इसको समझना है, इसको फील करना है, भले ही आपको फीलिंग नहीं आ रही है तब भी आपको इसको लगातार प्रैक्टिस करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 धीरे, फिर आपको ग्रैटिट्यूड का मतलब समझ में आएगा, ग्रैटिट्यूड का महत्व समझ में आएगा। ग्रैटिट्यूड, हमें जो चीज़ मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। हमारे पास शरीर है, आँखें हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। यदि आपका घर है, आप उस पर बैठे हुए हो, वो ग्रैटिट्यूड। पेरेंट्स के लिए जिनकी वजह से आज हम हैं, सबसे पहला तो ग्रैटिट्यूड पेरेंट्स को ही बनता है। उठ के आपको सबसे पहले तो एक तो जो आपको मॉर्निंग मिली है सुबह की, जो सुबह का दिन मिला हुआ है, उसके लिए बोलना। उसके बाद फिर बोलना अपने पेरेंट्स के लिए। आपके पास जो है, घर है, कपड़े हैं, मकान है, बच्चे हैं, जो भी है, किचन है, खाना है, पीना है, रोशनी आ रही है, हमारे पंच तत्व हैं, उनका धन्यवाद देना। अरे भाई बिजली मिल रही है, यानी वो अग्नि का स्रोत है। धरती, अर्थ पे हैं आप, आकाश, हवा आपको मिल रही है, फीलिंग कर पा रहे हो आप। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, अगर ये नहीं हो तो जीवन क्या हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो हमको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना है। तो जब मैम से मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैंने बताया कि मैम मेरा एक चैनल भी है, तो उन्होंने पूछा कि किस चीज़ का है, तो बताया। इसके अलावा जब मैंने कहा मैम आप सितंबर बॉर्न हो और मैं भी हूँ सितंबर बॉर्न, 5 नंबर आप भी हो, मैं भी 5 नंबर हूँ, तो उन्होंने कहा अरे तब तो तुम्हें बोलने का काम करना चाहिए, बोलना ही चाहिए। और सच में बात तो ये है कि शुरू से ही जैसे मैम को कहा जाता रहा, वैसे मुझे भी आज भी सब घर में कहते हैं बहुत बोलती हो आप, बहुत ज़्यादा बोलती हो। बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगती हो, बहुत बोलती हो। तो बस उन्हीं की प्रेरणा से, हालांकि मैंने ग्रैटिट्यूड के बहुत छोटे छोटे वो बस शुरुआती डाले थे, और एक छोटा सा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, छोटा सा वीडियो, हिम्मत नहीं बन रही थी, लेकिन मैम के कहने से इंस्पिरेशन मिला है। उन्होंने कहा कि तुम एक भी व्यक्ति को कुछ समझा पाओगी जो तुम्हें पता है,
तो वो भी इनफ होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि ताकि जब हम कल को जाएं तो एक सेटिस्फेक्शन हो कि हम किसी एक को तो समझा पाए थे, किसी एक को तो बता पाए थे। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चैनल में जो मुझे पता है वो चीज़ें मैं बताऊं। मुझे मोटिवेशन देना बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशनल कोट्स बोलना बहुत अच्छा लगता है। खुद को भी मैं हर समय हर परिस्थिति में मोटिवेशन ही देती थी। इसके अलावा जब प्रिपरेशन करती थी उस फेज़ में भी मुझे मोटिवेशनल कोट्स बहुत प्रभावित करते थे। हाँ, मैम के साथ आने के बाद ये ज़रूर पता चला कि मोटिवेशनल कोट्स में भी हमको कैसे कोट्स बोलने हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसा बोलते हो। यदि हम अपने कोट्स में संघर्ष शब्द को बोलेंगे तो संघर्ष ही आएगा, और मैंने बहुत बोला है। तो इसलिए अब इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ग्रैटिट्यूड मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो, जैसे मुझे पता है जब मैंने शुरू में वीडियोस देखने शुरू किए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ग्रैटिट्यूड को समझना शुरू किया, फिर जब कविता मैम का देखना शुरू किया, वो बोलती थी कि रात में भी मैं उठ के ग्रैटिट्यूड करती थी, देती थी 2 बजे 3 बजे। इवन मुझे भी, मैंने जब से इस जर्नी को फॉलो किया है तब से मैं भी 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी तक रात में जा कर के छत में ग्रैटिट्यूड देना। और आज भी चाहे कितनी भी रात हो जाए, मैं रात में सोने के पहले जा कर के छत में सारी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड दे के आती हूँ। सुबह मॉर्निंग में तो करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। शाम मीन्स रात में, क्योंकि कहते हैं जब सोते समय आप ग्रैटिट्यूड दे कर के सोते हो तो रात आपकी अच्छी ही जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड आपका अच्छे से प्रभावित होगा अच्छी चीज़ों से, तो सुबह भी आपकी अच्छी ही होगी। और सुबह उठते तो देना ही देना है। मेडिटेशन से पहले मैं ग्रैटिट्यूड के लिए ही जाती हूँ छत पर। बाहर जा इसलिए नहीं, वैसे तो मेरा बाहर गार्डन बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर थोड़ा सा टाइम का भी लगता है और थोड़ा लगता भी है कि कहीं कोई ज़्यादा वैसा करेगा ही, क्या कर रही हैं, इसलिए मैं छत में खुल करके, क्योंकि आराम से वहाँ पर मुझे कोई ऐसा देखने वाला भी नहीं, जज भी करने वाला नहीं है, और वैसे भी जज करने की बातों का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान भी नहीं देना है। आप अपने में मस्त रहिए, यही है। तो हमें ग्रैटिट्यूड एक एक चीज़, आप पानी, खाना, आपको कुछ भी खाने को मिला, पानी पीने को मिला, उसको भी आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि लोगों को पानी भी साफ अवेलेबल नहीं है। सांस आप ले रहे हो, ये भी ग्रैटिट्यूड का सब्जेक्ट है, मतलब ग्रैटिट्यूड देना है। आपके पास 1 रुपये भी है ना, आप उसको भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास किताबें हैं, कमरा है, एक कमरा भी है, उसको दीजिए, फिर तो ग्रैटिट्यूड बढ़ाएगा ही हर चीज़। और उससे फिर आपको हैप्पीनेस की फीलिंग और ज़्यादा आएगी। शुरू में जब हम बहुत नेगेटिव होते हैं तो हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आती है, थोड़ी देर आती है फिर कम हो जाती है, लेकिन धीरे 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 आपका ग्रैटिट्यूड देते 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 समृद्धता, भरपूरता आपको महसूस होती है। और फिर आप जो है ग्रैटिट्यूड दे देते, मुझे जैसे जैसे मेरा ये सफ़र बढ़ रहा है, मैं लगातार ग्रैटिट्यूड देती हूँ, और सच में अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है कि अरे भैया, मैं देख पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मैं खाना खा पा रही हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, 1 रुपये भी मिल रहा है अगर, तो उसका भी ग्रैटिट्यूड है। आपकी हवा मिल रही है, आपके रिलेशन में जो भी हैं उन सब को मन ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपकी टेलीपैथी आपकी सब पहुँचती रहती है। तो ग्रैटिट्यूड को आपको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है। शुरू में इच्छा है या नहीं भी है, जानबूझकर प्रैक्टिस करनी है। अब किसी से आपका ये वो बोलेगा हाँ हम तो बोल देते हैं, कहते हैं, नहीं, उसको लगातार रेगुलर रूप में करना। जैसे आप पूजा भी करते हो, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो अपनी पूजा करता है, उसको लगातार चैंटिंग करता है ना, तब वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती। आप कोई भी मंत्र जब रट लेते हैं और पूजा करने जाते हैं तो वो मंत्र ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे छोटे बच्चों को देखिए आप, हम लोग जब पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, फिर वो रट जाता है उनको, तो वो बिना देखे बिना उसके ही बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही ग्रैटिट्यूड बोलते 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 आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा, तब आपको मिरेकल्स दिखने शुरू होंगे। तो बस मुझे आज ग्रैटिट्यूड के विषय में यही बताना था, और मेरा ग्रैटिट्यूड अंजना मैम के लिए हार्टली है कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ और आपसे अपनी बात शेयर कर पा रही हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, एक जने भी देख रहा है और एक जन के ऊपर भी मेरी बात का कुछ प्रभाव आ रहा है, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो बस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।